कहानी में एक उच्छृंखल लड़की के जीवन परिवर्तन एवं स्वभाव पर प्रकाश डाला गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में तहसील टोनी देवी है। डाकघर अहल के अंतर्गत एक गांव है भमलोह। वहाँ एक रामधन नामक व्यक्ति रहता था। परिवार में पत्नी राम प्यारी एवं इकलौती संतान कन्या संध्या थी। हमीरपुर में रामधन का शॉल एवं टोपी बनाने का छोटा सा लघु उद्योग लगा रखा था। बेटी ने एमए इंग्लिश करने के उपरांत कंप्यूटर में ओ लेवल क्रॉस किया। तत्पश्चात एनिमेशन में कोर्स करने का विचार कर दाखिला लिया। वहाँ एक विद्यार्थी दिलेर सिंह से मुलाकात हुई। दिलेर सिंह बहुत शातिर व्यक्ति था। अमीर व इकलौती लड़कियों को अपनी वाक्पटुता एवं सम्मोहन विद्या द्वारा आकर्षित कर उन्हें अपने साथ विवाह करने हेतु विवश कर देता था। यही घटना संध्या के साथ भी घटी। उसने अपने पिता के समक्ष अचानक दिलेर सिंह के साथ शादी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। पिता द्वारा समझाने पर कि दिलेर सिंह का न कोई स्टेटस है, न हमारी कास्ट, और शक्ल सूरत से भी गरीब व गुंडा सा प्रतीत होता है, अतः हम किसी भी सूरत में उसके साथ विवाह की अनुमति नहीं दे सकते। हमारी निगाह में हमीरपुर में ही इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो सरकारी जॉब पर कार्यरत है, जाने पहचाना दोस्त का परिवार है, उससे शादी करवा देते हैं। लेकिन संध्या अपनी जिद पर ही अड़ग रही। पिता ने जब एकदम इस शादी पर हाथ खड़ी कर दिए तो दिलेर सिंह की एडवाइस पर एक दिन अचानक संध्या ने पिता के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। फलस्वरूप संध्या का विवाह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आशुतोष के साथ संपन्न करा दिया गया। विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। लगभग 1.5 माह बाद एक दिन संध्या ने पति से कहा कि मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, अतः पियर जाना चाहती हूँ। आशुतोष ने ऑफिस जाते वक्त संध्या को उसके घर छोड़ दिया। लगभग 10 दिन के उपरांत एक दिन अचानक पुलिस इंस्पेक्टर आशुतोष के घर 2 सिपाहियों को लेकर पहुंचा। गेट आशुतोष के पिताजी ने खोला। दरवाजे पर अकस्मात पुलिस इंस्पेक्टर में सिपाहियों को देखकर वह अचंभित रह गए तथा वार्ता द्वारा ज्ञात हुआ कि संध्या ने उन पर अतिरिक्त दहेज मांगने का व प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अतः पिता पुत्र एवं माँ को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। माँ को तो कुछ दिनों बाद अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया गया। 3 वर्ष केस चलने पर ठोस प्रमाण न मिलने से केस खारिज कर दिया गया। उसी दरमियान आशुतोष की माँ की डिप्रेशन में होने के कारण मृत्यु भी हो गई तथा आशुतोष को जॉब से सस्पेंड भी कर दिया गया। अर्थात एक साथ सारी मुसीबतों ने विवाह के उपरांत अकारण घेर लिया। झूठे केस में आशुतोष को फंसाने के कारण संध्या के परिवार ने संध्या से सारे संबंध समाप्त कर लिए। लेकिन दिलेर सिंह ने संध्या से कोर्ट मैरिज कर ली। संध्या अपने पिता से सारे जेवर, नकदी व अन्य सामान लेकर दिलेर सिंह के साथ रहने लगी। एक दिन दिलेर सिंह ने बहुत पुरानी है, संध्या से सास ससुर से मिलने का आग्रह किया, क्योंकि हमीरपुर में तो वह लड़का एनिमेशन का कोर्स करने के कारण किराए पर रहता था। सावधानी के कारण
सारा कीमती सामान नकदी लेकर दिलेर सिंह में पत्नी अपने घर योजना अनुसार रवाना हुआ। रास्ते में नदी पड़ती थी। सायंकाल होने से नाव की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, अतः दिलेर सिंह ने संध्या से कहा कि सारा कीमती सामान नकदी मुझे दे दो, तैरकर सामान उस किनारे रख, दोबारा आपको भी बीड़ पर लाद कर ले जाऊंगा। इस प्रस्ताव पर संध्या ने बात को स्वीकार कर सारा कीमती जेवर नकदी दिलेर सिंह को सौंप दिया, जिसे लेकर दिलेर सिंह तैरता हुआ उस पार पहुंचा और चंपत हो गया। इस मौके की तलाश में वो 3-4 वर्ष से लगा हुआ था। संध्या उसे जाते हुए देखती रही। उस घटना से संध्या बहुत घबरा गई थी, अतः लौटकर रास्ते में मंदिर पड़ता था। दर्शन कर भविष्य बाबत सोचती सोचती एक स्ट्रीट लैंप के नीचे रुककर आगे क्या करना है सोच रही थी कि 4 लड़के थोड़ी दूर पर खड़े होकर उसकी ओर संकेत कर रहे थे कि एक रिटायर्ड अध्यापक शराब पीने के कारण लड़खड़ाते हुए अपना ढाबा बंद कर रास्ते में चल रहे थे कि उन 4 लड़कों में से एक लड़के को वो जानते थे। अतः आवाज़ लगाई, रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त अध्यापक महोदय की आवाज़ सुन उन्हें पहचानता हुआ वो लड़का अपने साथियों सहित भाग गया। अध्यापक महोदय उस लड़की संध्या के पास आकर उसे संबोधित करते हुए पूछा, बेटी क्या बात है, कहाँ जाना है? अनिर्णय के कारण संध्या मूक बनी रही। तब अध्यापक महोदय बोले, मेरे साथ चलोगी? तो जल्दी चलो। संध्या ने अनिर्णय की स्थिति में भी उनके साथ ही चलना स्वीकार कर गर्दन हाँ में हिलाकर स्वीकृति प्रदान की। इसलिए अध्यापक महोदय उसे लगभग घसीटते हुए अपने घर, जो नज़दीक ही था, पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अध्यापक महोदय बोले, लो संभाल लो अपनी बेटी को, अब मत कहना कि हमारे कोई संतान नहीं है। संध्या को देखकर लक्ष्मी हतप्रभ रह गई तथा गले लगाते हुए रोने लगी। प्यार से संध्या को अंदर ले गई, खाना खिलाया व अपने पास ही सुलाया। प्रातः अध्यापक महोदय जब नॉर्मल स्थिति में हुए तब संध्या से पूरी जानकारी ली। अब संध्या उनकी पुत्री बन रहने लगी। ढाबे का काम, जो अध्यापक महोदय का पैतृक कार्य था, संभालने लगी। कोर्ट के निर्णय के अनुसार संध्या को ससुराल से अपना सारा दहेज का सामान आदि लेने जाना था। अतः एक दिन रविवार को संध्या आशुतोष के घर पहुंच गई। केस जीतने के कारण आशुतोष पुनः जॉब ज्वाइन किया तथा सामान देकर संध्या से पूछा कि कोई और कुछ बात हो तो बतलावें। प्रत्युत्तर में संध्या ने विनम्रतापूर्वक कहा कि पूरा करने का वायदा करो तो बोलूं। आशुतोष बहुत शांत एवं यथा नाम तथा स्वभाव था। अतः कहा, आप स्पष्ट बतलावें, संभव होगा तो पूरा भी करूँगा, वादा करता हूँ। यद्यपि आपके लिए घाव बहुत गहरे हैं। संध्या ने कहा कि मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, उस संगत के कारण ऐसा हुआ है। माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी विनम्रतापूर्वक आपसे तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। आशुतोष ने पुनः कहा, ठीक है, आप अपनी वार्ता पुनः जारी रखें। संध्या ने कहा कि
हमारा हनीमून अभी तक ड्यू है, मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। आशुतोष ने चकित होते हुए संध्या को स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने मिलकर प्लान कर 5 दिन हनीमून मनाया। लौट कर संध्या ने आशुतोष के चरण स्पर्श करते हुए कहा कि तलाक कैंसर नहीं हो सकता क्या? इसके प्रत्युत्तर में आशुतोष ने उसके समक्ष डाइवोर्स पेपर फाड़कर डस्टबिन में डाल दिए और विचार किया कि आज शास्त्रों की बात सत्यापित हुई, स्त्रिया चरित्रम कुतो न जानम। और दूसरे दिन अध्यापक महोदय के घर जाकर संध्या को विधि विधान से विदा करा लाया। संध्या दिन भर ढाई पर काम संभालती तथा रात को ससुराल। इस तरह जीवन पुनः पटरी पर आ चुका था। संध्या के मूल माता पिता को जब सारी घटना का पता लगा तो वह भी अपना गुस्सा समाप्त कर आशीर्वाद देने आई। भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी से बदला लेने की सोच न रखें। खराब फल अपने आप ही पेड़ से गिर जाते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। इसी